लोअर से लोअर हम समझाने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, कहता है एक गाड़ी 4 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा करती है तो गाड़ी की चाल क्या होगी। एक गाड़ी जो है 4 घंटे में 200 किलोमीटर की यात्रा करती है तो गाड़ी की चाल क्या है। तो देखो बाबू, ये दूरी जो दे रखी है, दूरी है 200 किलोमीटर। कितने किलोमीटर है? 200 किलोमीटर। और जो समय दे रखा है वो दिया है 4 घंटे। कितने घंटे है? 4 घंटे। अब पूछता है कि चाल, तो एक फार्मूला होता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी और बटे समय। दूरी बटे समय। तो 200 बटे 4, 4 पंचे 20, 4 0 0 और यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक वायुयान जो है 2400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है तो इसकी चाल निकालिए। सेम प्रश्न है। तो दूरी कितनी है? दूरी है 2400 किलोमीटर। 2400 किलोमीटर कितने घंटे में कहता है? 5 घंटे में। तो समय जो दे रखा है वो कितना है? 5 घंटे है। 5 घंटे। चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है? 2400 और समय आपका है 5 घंटे। तो 5 चक्कू 20, 5 अट्ठे 40, 5 चक्कू 20 और 5 अट्ठे 40 और ये 0, तो 480 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल रही होगी। प्रश्न देखिए, कहता है एक बस 8 घंटे में 480 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बस की चाल क्या है। सेम प्रश्न है। तो दूरी कितनी है? दूरी है 480 किलोमीटर और जो समय दे रखा है वो कितना है? 8 घंटे। 8 घंटे। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो 480 और बटे 8, 8 छंग 48, 8 0 0 यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल रही होगी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब की बार क्या दे रखा है? स्पीड दे रखी है, चाल कितने किलोमीटर? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय दे रखा है, समय कितना है? 4 घंटे। और पूछा आपकी बाबू क्या है? बाबू आपकी पूछा है दूरी। दूरी कितनी है करेगा? तो दूरी बराबर होता है चाल और गुणे समय। चाल गुणे समय। तो 60 गुणे 4, 6 चौक 24 और ये 0 240 किलोमीटर जो है वो 4 घंटे में दूरी तय करेगा। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 450 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर लेगा। यानी अब की बार समय दिया है, अब की बार चाल दी है। चाल कितनी है? चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी दे रखी है। दूरी कितनी है? 450 किलोमीटर। 450 किलोमीटर। समय पूछता है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल। 450 बटे 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 पचे 45 यानी 5 घंटे में वह दूरी तय करेगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक ऑटो रिक्शा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे तक चलता है, उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है। यानी जो एक ऑटो है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला और 4 घंटे तक उसने यात्रा तय की, तो बताओ वो कितनी यात्रा तय करता है। तो जो चाल है भैया वो कितनी है ऑटो की? 45 किलोमीटर प्रति घंटा और समय जो है वो कितना है? 4 घंटे। कितना है? 4 घंटे। दूरी पूछ रहा है तो दूरी बराबर आपको पता है क्या होता है? चाल और गुणे समय। ये फार्मूला है ना।
तो क्या करेंगे 45 गुणे 4, तो 4 जीरो 4 पंचे 20 का 0, 4 चक्कू 16 और 2 18, वो 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करेगा। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है यदि एक खिलाड़ी की चाल 150 मीटर प्रति मिनट हो तो उसे 3 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। अब देखो 150 मीटर प्रति मिनट है और उसे 3 किलोमीटर दौड़ने में कितना समय लगेगा। तो 3 को क्या करेंगे 1000 से अगर हम गुणा कर देंगे तो मीटर में पूरी दूरी हो जाएगी, तो 3000 मीटर हुआ। अब क्या करेंगे, इसको जो है हम भाग कर देते हैं 150 से, तो आपका जो समय है वो निकल आएगा, यानी दूरी बटा क्या करोगे, दूरी बटा स्पीड यानी चाल से क्या करना है, भाग कर देना है। 0 से 0 कैंसिल, 15 दूनी 30, 15 जीरो 0, यानी 20 मिनट उसे वहाँ तक जाने में लगेगा। 3 किलोमीटर की यात्रा करने में उसे 20 मिनट लगेगा। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी एक पुल को 6 मिनट में पार कर लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो 40 किलोमीटर है तो क्या करेंगे, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है इसकी, 40 किलोमीटर प्रति आवर्स यानी प्रति घंटा चाल है, और जो समय है वो कितना है 6 मिनट है। कितना है 6 मिनट। अब इसको क्या करेंगे, पुल की लंबाई पता करना है, तो क्या करेंगे स्पीड को जो है हम क्या करेंगे, स्पीड को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा करते हैं। 5/18 से अगर घंटे वाली चाल को हम गुणा करेंगे तो 1 सेकंड में मीटर की पता चल जाएगी, 1 सेकंड में कितने मीटर ये जाएगी। तो 2 से काटते हैं, 2 नाम 18 और यहाँ पर कितना हुआ 20, तो 20 पंचे 100/9 मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 100/9 मीटर जाएगी। अब ये जो मिनट दिए हैं इसको क्या करना है, 60 से अगर हम गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6×6 36, यानी सेकंड में। अब पुल की दूरी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल और गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल आपकी है 100/9 और जो समय आपका दिया है वो 360 सेकेंड है। तो 9 चौक 36, 9 जीरो 0, कितना आ जाएगा 4000 मीटर। अगर किलोमीटर की बात करता है तो क्या करते हैं 1000 से इसको भाग कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो पुल की जो लंबाई हुई वो 4 किलोमीटर की हुई। कितनी हुई 4 किलोमीटर की पुल की लंबाई हुई। यही आंसर आपका है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 1500 मीटर लंबी गाड़ी एक 500 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेगी। देखिए जो गाड़ी की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर है, तो इसको क्या करेंगे 5/18 यानी मीटर पर सेकंड में पहले बदल लेते हैं। 2 से काटते हैं तो 2 नाम 18, यहाँ पर हो जाएगा 25, तो 25 पंचे 125/9 मीटर प्रति सेकंड हो गई। ये बात आपको पहले ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ से जो कोई ये गाड़ी रही होगी और ये रहा होगा इसका पुल, ठीक है, ये हुआ पुल आपकी और ये हुई गाड़ी। तो पुल और गाड़ी की जब पूरी लंबाई जोड़ लेंगे तभी हो पाएगा। तो 1500 मीटर जो है गाड़ी की लंबाई है और पुल की कितनी लंबाई है 500, यानी गाड़ी जब भी पार होगी जब पुल की लंबाई और गाड़ी की लंबाई दोनों लंबाइयाँ जोड़ लेंगे तो दूरी आपकी कितनी हो गई, दूरी बराबर हो गई आपकी 2000 मीटर। 2000 मीटर। अब चाल हो गई आपकी, चाल हो गई 125/9 मीटर प्रति सेकंड। समय पूछता है तो समय बराबर क्या हुआ बाबू, दूरी बटे चाल,
यानी 2000 और बटे 125, बटे की संख्या क्या होगी, ऊपर गुणा करती है तो 25 पंचे 125, 25 अठी 200, 16 पंचे 80, 16 नावा 144 सेकंड में पार कर जाएगी, 144 सेकंड में पार कर जाएगी। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, यदि वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर लेगी। पहली बात, जो ये 90 किलोमीटर दिया है इसको 5/18 से क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल पता करनी होगी। तो 2 नाम 9 दूनी 18, 9 एकन्ना 9 और 2 पंचे 10, 5 25 मीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में वो है 125 मीटर जाएगी। और हाँ, आदमी, पोल और बिजली के खंभे की कोई लंबाई नहीं गिनी जाती है। तो जो गाड़ी की लंबाई है वो 125 मीटर है, यानी दूरी जो है वो कितनी है, 125 मीटर है। तो पूछता है समय, तो समय बराबर क्या होगा, 125 बटे 25, यानी दूरी बटे चाल। तो 25 पंचे 125 यानी 5 सेकंड में उसे पार कर जाएगी। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई 123 मीटर है, उसकी चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा 177 मीटर लंबे पुल पार करने में कितना समय लगेगा। देखो, जो पुल की लंबाई है वो 177 है और जो गाड़ी की लंबाई है वो 123 है। तो 7 3 10 और 7 2 9 1 10, तो एक 300 मीटर हुआ। पुल देखिए हम बता चुके हैं, अगर ये पुल आपका ये वाला है और ये आपकी गाड़ी इस प्रकार से जब पास होगी तभी होगी। तो 177 अगर गाड़ी है और 123 ये है, तो पूरी दूरी को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो पूरी दूरी कितनी आई, 300 मीटर आई। अब इसकी जो चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल को क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे, 18/5 से गुणा करते हैं। तो 2 नाम 18 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, यानी 100/9 मीटर इसकी प्रति सेकंड जो है स्पीड आई। अब पूछता क्या है, कितना समय लगेगा। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल, तो दूरी इसकी बाबू है 300 मीटर और जो चाल है इसकी प्रति सेकंड वो है 100/9। तो 9 ऊपर लिखेंगे क्योंकि बटे की संख्या होगी नहीं, तो 0 से 0 कैंसिल, 9 तिया 27 सेकंड में उस पुल को पार कर जाएगी ये रेलगाड़ी। प्रश्न देखिए, कहता है 2 समांतर पटरियों पर 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 46 किलोमीटर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में गतिशील हैं। बताइए कितने समय में बाद एक दूसरे को 63 किलोमीटर पर हो जाएंगी। अब देखिए, समांतर का मतलब होता है समान, एक जैसी, ऐसी पटरियां हैं। एक गाड़ी इस पर जा रही है और एक गाड़ी इस पर जा रही है। एक की जो स्पीड है वो कितनी है, एक की स्पीड है 46 किलोमीटर, एक की स्पीड है 55 किलोमीटर। जब एक ही दिशा में दोनों गाड़ियां जाएंगी तो क्या होगा, इनकी चालों में अंतर आ जाएगा। चालों में क्या होगा, अंतर चला जाएगा। तो 15 से 6 का कितना बचा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो एक दूसरे को पार करेगी गाड़ी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा से पार करेगी। कहता है कितने समय के बाद उनके में जो अंतर 63 किलोमीटर का हो जाएगा। तो समय पूछता है ना, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी और बटे चाल। अब बताओ, जो ये तेज़ गाड़ी चल रही थी जब इसको क्रॉस करेगी तो इसकी स्पीड 9 किलोमीटर रह जाएगी। तो यानी 63 और बटे 9, 9 सती 63, 7 घंटे के बाद उनकी आपस में दूरी 63 किलोमीटर हो जाएगी। ये अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। देखिए, जो दूरी दी है वो कितनी है, 100 किलोमीटर, और जो समय दिया है वो 2 घंटे है। कितने घंटे है, 2। चाल पूछ रहा है, तो
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो 100 बटा 2, 2 पंचे 10, 2 जीरो 0, यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल हो जाएगी। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक रेलगाड़ी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गाड़ी 5 घंटे में कितनी दूरी जाएगी। तो चाल जो है वो कितनी है इसकी, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो समय है वो कितना है, 5 घंटे। अब पूछता है दूरी, तो दूरी बराबर होता क्या है भैया, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है 45 और समय कितना है 5, तो 5 25, 5 चक्कू 20 और 2 22, यानी 250 किलोमीटर 225 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करेगी। यही आपका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक रेलगाड़ी की लंबाई 125 मीटर है, यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो टेलीफोन खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी। देखो जो गाड़ी की लंबाई है, गाड़ी की लंबाई बराबर वो कितनी है 130 किलोमीटर, कितनी है 125 किलोमीटर, 125 मीटर है, किलोमीटर नहीं मीटर है। और जो गाड़ी की चाल है, गाड़ी की चाल है वो कितनी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में वो 30 किलोमीटर जाती है। और जो खंभे की दूरी होती है वो बिल्कुल नहीं मानी जाती है। तो सबसे पहले जो चाल को क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। क्यों, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। 3 6 पंचे 30, 6 3 18, 5 25/3 मीटर प्रति सेकंड। अब समय पूछता है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी और बटे चाल। तो आपकी दूरी है कितनी 125, और आपकी स्पीड जो बचेगी वो मीटर प्रति सेकंड में है, तो 25/3, 3 ऊपर जाएंगे क्योंकि बटे की संख्या होगी, तो 25 पंचे 125, 5 3 15 सेकंड में उसे पार कर जाएगी। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई 1500 मीटर की लंबी रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी 2500 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने समय में पार कर जाएगी। अब देखिए ये गाड़ी हो गई और ये आपका हो गया प्लेटफार्म। इसकी जो लंबाई है वो 2500 मीटर है और गाड़ी की जो लंबाई है 1500 मीटर है। तो आपकी जो कुल दूरी बनी, जो कुल दूरी बनी वो कितनी बन गई, 2500 और 1500 कितना होता है 4000 मीटर। कितनी हो गई 4000 मीटर। अब जो गाड़ी की स्पीड है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा को क्या करेंगे 5/18 से अगर गुणा करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में स्पीड आ जाएगी। तो 2 नाम 18 और 20, 20 पंचे 100/9 मीटर प्रति सेकंड इसकी क्या हुई, स्पीड हो गई। अब जो चाल हुई इसकी वो बाबू बच्ची आपकी 100/9 मीटर प्रति सेकंड। समय पूछता है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो दूरी है आपकी 4000 और बटे 100, बटे की संख्या क्या करेगी ऊपर गुणा करेगी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 9 चौक 36 और ये जीरो। अब क्या करेंगे जानते हो, 60 से हम इसको भाग करेंगे क्योंकि ये तो सेकेंड में आएगा समय ना, तो 0 से भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 छक 36, 6 मिनट में उसे पार कर जाएगी। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है 2 रेलगाड़ियों की लंबाई क्रमशः 110 मीटर और 90 मीटर है। वे क्रमशः 35 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। वे कितने समय एक दूसरे को पार कर लेंगी। ध्यान से देखिए, एक रेलगाड़ी ये जा रही है और एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है। एक की जो चाल है वो कितनी है 35 किलोमीटर और एक की चाल है 25 किलोमीटर। जब एक दूसरे को इधर से ऐसे जब पार करती हैं तो क्या करती हैं, चालें उनकी जुड़ जाती हैं। विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में चाल
जोड़ो। क्या करना है? चाल जोड़ना है। तो 25 प्लस 35 बराबर 5 5 10, 5 3 2 5 1 6, यानी कितना हुआ? 60 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी स्पीड बन गई। अब इनकी जो लंबाई है, एक की लंबाई 110 है और एक की लंबाई क्या है? 90 है। तो लंबाई हमेशा चाहे विपरीत हो या समांतर हो, लंबाई हमेशा जोड़ी जाती है। तो इनकी जो दूरी बनी वो कितनी बन गई? 110 प्लस 90 बराबर 200 मीटर। कितनी बन गई? 200 मीटर। अब 60 किलोमीटर, ये है बात मीटर में, ये है किलोमीटर में। क्या करेंगे? 5/18 से गुणा कर देंगे। तो 6 करना 6, 6 3 18 और 5 2 50/3 मीटर प्रति सेकेंड इसकी स्पीड हो गई। अब समय बराबर पूछता है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है आपकी 200 मीटर और आपकी जो स्पीड हुई वो 50/3। 50 गुणे 3 बटे की संख्या ऊपर क्या करेगी? गुणा कर देगी। तो 50 चक्कू 100, 50 चक्कू 200, तो 4 तियाँ 12 सेकंड में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। यही आपका आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है एक ही दिशा में दो समांतर रेलगाड़ियाँ क्रमशः 42 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। कितने समय में एक दूसरे के बीच की दूरी 72 किलोमीटर हो जाएगी? देखिए, समय जो है वो समांतर जो है इस प्रकार से होता है। एक की चाल 42 है और एक की चाल कितनी है? 50 है। जब समांतर हो, एक ही दिशा में होता है तो क्या होता है? जब एक ही दिशा में हो तो चाल घटाओ। तो क्या करना है? चाल घटा लेना है। तो कितनी स्पीड इसकी बची? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है समय पूछता है तो समय बराबर क्या होता है? दूरी और बटे चाल। दूरी कितनी है भाई? कहता है 72 किलोमीटर हो जाएगी। तो दूरी आपकी है 72 किलोमीटर। आपकी चाल कितनी है? 8। तो 8 9 72, यानी 9 घंटे में उसकी चाल 72 किलोमीटर हो जाएगी। तो यही आपका आंसर है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर कर दीजिए और नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के